वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं BSWE 004 इंट्रोडक्शन टू फैमिली लाइफ एजुकेशन। यहाँ पर हम फैमिली लाइफ एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स को लेकर के स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स से पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, एंड्रोगाइनियोस पर्सनैलिटी, डाउरी डेथ्स स्लैश डाउरी, सेपरेशन एंड बेरेवमेंट्स, कई बार सेपरेशन एंड माइग्रेशन भी पूछा जाता है। स्पेसिंग बिटवीन लाइव बर्ड्स, टाइप्स ऑफ फैमिली, जुडिशियल सेपरेशन, पिगेट्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एबॉर्शन, हेरिडिटरी इंडाउमेंट, कई बार ये पॉइंट एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है। इमोशन ऑफ अ न्यूबॉर्न, रोल ऑफ मास मीडिया इन सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली किनशिप एंड मैरिज, प्लान्ड पेरेंटहुड स्लैश रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, family life education, skills acquired in childhood, intrauterine devices IUDs, measuring emotions, personal identity, functions of family, functions of marriage, morality, migration, role conflict, polygamy, नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मॉस्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एज अ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूथ इशूज, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, वेसिकोटोमी। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एज अ क्वेश्चंस एज अ शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, लिस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, फंक्शंस एंड पर्पस। स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है ये फॉर 20 मार्क्स पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिटी एंड हाईलाइट द टिपिकल रोल चेंजेस दैट अकर इन मैरिटल लाइफ ओवर द ईयर्स। Question number 4. Describe the importance of family life education and the role of individual, family and community in family life education. Question number 5. Examine the factors and their impact on Indian families in transition in the contemporary times. Question number 6 है, explain some of the concerns of youth in the changing society. Question number 7. State various psychological and behavioral changes observed in a person due to divorce, कई बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस फैमिली लाइफ एजुकेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस, एनालाइज द सब कॉम्पोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, कई बार नीड भी पूछी जाती है। डिस्कस द रोल ऑफ होम एंड स्कूल। क्वेश्चन नंबर 10 है, discuss the family welfare programs in India through 5-year plans. What is family planning? ये वो क्वेश्चंस है जिनका अगर आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम का 80 to 90% पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस इन ब्रीफ द मेन प्रोविजन इन द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और एक और क्वेश्चन बनता है, डिस्कस इन ब्रीफ द मेन प्रोविजन इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो दोनों के आप मेन प्रोविजंस जो हैं उन्हें नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द साइकोसोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ डाइवोर्स ऑन पार्टनर, चिल्ड्रन एंड फैमिली। Question number 14. Describe the various important provisions in Dowry Provision Act 1961. Dowry Provision Act 1961 के जितने भी important provisions हैं उन्हें आपको यहाँ पर describe करना है। Question number 15 है, Define family. Discuss the importance of relationship and bonding in family life. तो यहाँ पर सबसे पहले आप फैमिली को डिफाइन करेंगे, फिर उसके इंपॉर्टेंस बताएंगे कि क्या बॉन्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है और रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है फैमिली लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया इन सेलेक्टिंग अ मैरिज पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस फैमिली प्लानिंग मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द फैमिली। ह्यूमन राइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है फैमिली के अंदर, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रीफली डिस्कस मैस्लोज
हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, और इसे आपको डिस्कस करने के लिए कई बार 10 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्कस द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसे हम MTPA कहते हैं 1971। इसके आपको प्रोविजंस को डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो चारों एक्ट हम बात करेंगे अभी, उनके प्रोविजंस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मेंशन अ फ्यू ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। आपको कुछ ग्राउंड्स बताने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज एबॉर्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट आर द फैक्टर्स प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं मोरल वैल्यूज को। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का समाजीकरण करने में परिवार का क्या किरदार होता है, क्या रोल होता है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रोल चेंजेस इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में किस तरीके से रोल चेंज हो जाता है, इसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 ब्रीफली एक्सप्लेन कार्ल रॉजर्स सेल्फ थ्योरी। ये बहुत ही अहम है। जिस तरीके से मैस्लो नीड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कार्ल रॉजर्स सेल्फ थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। दोनों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 डिफरेंशिएट बिटवीन सेपरेशन एंड बेरेवमेंट्स। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। कई बार ये 20 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है लिस्ट द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। एंड देन क्वेश्चन नंबर 31 है इन्यूमरेट द मेन फीचर्स ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो स्पेशल फीचर पूछे जाते हैं डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 का और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ब्रीफली एक्सप्लेन फैमिली डायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 33 है हु कैन सोलिमनाइज अ क्रिश्चियन मैरिज। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट आर वैल्यूज एंड इट्स वेरियस क्लासिफिकेशन। वैल्यूज क्या होती हैं और उसके क्लासिफिकेशन को आपको यहाँ पर बताना है। फॉर 5 मार्क्स पूछा जा सकता है, फॉर 10 मार्क्स भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एविडेंस ऑफ डाउरी डेथ। डाउरी डेथ का क्या एविडेंस होता है उसका आपको एक नोट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 36 हाउ आर मेन एंड वुमेन डिफरेंट इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। किस तरीके से मैन और वुमेन दोनों डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला बेसिस है आपका इमोशनली, नेक्स्ट बेसिस है इंटेलेक्चुअली। तो आपको इन दोनों के बेसिस पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली पैटर्न। फैमिली पैटर्न को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द माउल्डिंग ऑफ पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 40 है और 5 मार्क्स में पूछा जाता है हाउ डू ID, ईगो एंड सुपर ईगो फंक्शंस। ये तीनों चीज़ें किस तरीके से फंक्शन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस द टर्म डाइवोर्स एंड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं अब व्हाट इज पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। डाउरी के डिमांड के लिए क्या पेनल्टीज हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। फॉर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं एक्सप्लेन सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एजिंग। एजिंग की प्रोसेस के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 है डिस्कस सम ऑफ द कंसर्न्स ऑफ एडल्टहुड या फिर एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स के क्या कंसर्न होते हैं ये आपको बताना है, डिस्कस करना है। 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं व्हाट आर द वेरियस इम्प्लीकेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड। रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड के क्या इम्प्लीकेशंस हैं ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हमने 1 to 45 क्वेश्चन देखे BSWE 004 इंट्रोडक्शन टू फैमिली लाइफ एजुकेशन के। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक ले स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।